इससे, ठीक है। एसिलरेशन, तो कल से आगे एवरेज एसिलरेशन निकालने का क्या तरीका है? एसिलरेशन कभी भी वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता है। एसिलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो एसिलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन अब जब आप लिखोगे तो ये बनता है dv अपॉन dt से। और कल मैंने एकदम लास्ट में कुछ कैलकुलेशन बताया था कि एसिलरेशन को कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे एसिलरेशन कैसे देखना है। तो सपोज एक स्ट्रेट ट्रैक अपन ने कंसीडर कर लिए, और यहाँ पे कोई पार्टिकल अभी मान लो u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कुछ देर बाद उसकी जो वेलोसिटी है, ये t इक्वल्स टू 0 है। कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी v इक्वल्स टू सपोज 2 मीटर पर सेकंड बची आफ्टर 4 सेकंड। सो व्हाट इज द एसिलरेशन? Acceleration is final velocity minus initial अपॉन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी इज 2। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ता बेटा? डायरेक्शन लेना पड़ता है। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को प्लस ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो दिस इज +2 एंड देन माइनस ऑफ +10 डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड, न्यूमरेटर में है मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट -8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4। द आंसर इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायरेक्शन भी लेना यहाँ पर जरूरी रहता है, ठीक है ना। डायरेक्शन लेना जरूरी रहता है। जैसे एक और एग्जांपल आप देखोगे, मान लो कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है। सपोज कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है यहाँ पे, और इसको आपने यहाँ पर से ड्रॉप किया बेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, t इक्वल्स टू 0 पे, and after t equals to 2 second, what you observe, the velocity is 19.6 meter per second. So what is the acceleration in that case? तो acceleration की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल को t से भी डिनोट कर सकते हो, डेल्टा t से भी डिनोट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप क्या कर लो, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है आप उसी को पॉजिटिव ले लो। तो फिर फाइनल वेलोसिटी इज +19.6 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 0 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टाइम इंटरवल? 2 सेकेंड। So after solving you will get the answer +9.8 meter per second square. So actually this is the acceleration due to gravity. यहाँ पे a ball is released from रेस्ट। हाइट से आपने बॉल को रिलीज किया, तो 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड है। और जब आपने उसका एसिलरेशन कैलकुलेट किया तो ये एसिलरेशन कितना आया आपका? +9.8 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो आप ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते तो फिर यही वाला आंसर क्या आता? आपका -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता। तो किस डायरेक्शन को प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। किस डायरेक्शन को प्लस लेना है, किस डायरेक्शन को माइनस लेना है, ये यूर चॉइस है ना। आपकी चॉइस है, आपको कौन सा डायरेक्शन प्लस चाहिए, कौन सा डायरेक्शन माइनस चाहिए, ठीक है ना। देन अगले पेज पे आप इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन भी समझ लेते। अभी अपन ने इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन नहीं निकाला था, अब इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन अपन समझ लेते हैं यहाँ पे। तो अगले पेज पे, पेज नंबर 2 पे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए?
नेक्स्ट पेज नंबर 2 अब पेज नंबर 2 पे if position of particle is given by position, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन पे जा रहा है और पार्टिकल की पोजीशन है टी क्यूब प्लस 4t के फॉर्म पे। इस फॉर्म पे पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही, पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, ये स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस पे है, मतलब कोई भी आप इमेजिन कर लो, कार इमेजिन कर लो, बस इमेजिन कर लो जो स्ट्रेट रोड पे जा रही है, और ये हो गया ओरिजिन यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 और एनी टाइम t पर उसकी जो पोजीशन है x, इट इज गिवन बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन से लिखी गई है, ठीक है ना, x इक्वल्स टू टी क्यू प्लस 4t। क्यों लिखते ये अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ, तो इसमें सब जानने की जरूरत नहीं है अपने को, तो आप सीधा सीधा ऐसा इमेजिन कर लो, ठीक है ना। देन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। 2 सेकेंड और 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सॉल्यूशन आएगा भाई, पहले वेलोसिटी निकालोगे, और वेलोसिटी कैसे आ जाता है, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, एक बार डिफरेंशिएट कर देना d अपॉन dt, तो ये सब बहुत आसान हो जाता है, t क्यूब प्लस 4t एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 3t स्क्वायर प्लस 4 बचा, और फिर एक्सीलरेशन की इक्वेशन निकालोगे तो एक्सीलरेशन dv अपॉन dt इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4, so after solving this comes out to be 6t। तो एक्सीलरेशन भी निकल गया, वेलोसिटी भी निकल गई। तो वेलोसिटी कब चाहिए आपको, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में, तो जहां पे वेलोसिटी का फार्मूला था आपके पास, वेलोसिटी की इक्वेशन थी, बस वहां पे आपको वैल्यू पुट करके इनके आंसर अब आगे निकाल देना। तो वेलोसिटी की इक्वेशन भी आ गई आपके पास में और एक्सीलरेशन की भी आ गई। तो वेलोसिटी की इक्वेशन है 3t स्क्वायर प्लस 4 और एक्सीलरेशन की इक्वेशन है 6t, ठीक है। एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट हियर, एक्सीलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सीलरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज हो रहा है। आंसर भी निकाल दिया किसी बच्चे ने। तो v t इक्वल्स टू आप कितना पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे, तो आंसर कितना जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड आफ्टर सॉल्विंग 4 3 12 16, और v की वैल्यू जब आप t इक्वल्स टू 3 पुट करते हो तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 9 27 31, so this is 31 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे x और t किसमें दिया हुआ है, t तो पता है सेकेंड में है, तो आप इसको पोजीशन को भी किसमें कंसीडर कर लो, मीटर में कंसीडर कर लो, तो ये आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड, दिस आंसर इज आल्सो इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक्सीलरेशन की वैल्यू t इक्वल्स टू कब चाहिए आपको, 2 सेकेंड पे चाहिए, तो 6 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, एंड अगेन एक्सीलरेशन t इक्वल्स टू 3 पे चाहिए, तो 6 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 18 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये समझ गए ना। तो ये इंस्टेंटेनियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो एक्सीलरेशन आया बेटा 2 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे, ये कौन सा एक्सीलरेशन है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, दिस इज नॉट द एवरेज एक्सीलरेशन, ये एवरेज नहीं है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में आप एवरेज एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते, या किसी इंटरवल के लिए आपको एवरेज एक्सीलरेशन निकाल, सर माइक म्यूट है। एवरेज एक्सीलरेशन या एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना, तो कैसे निकालोगे,
अगर मैं यहीं पे ले लेता है कि 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताना और एवरेज एक्सीलरेशन बताना, तो वो कैसे देखोगे, है ना। तो अगले पेज पे अपन आते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यस सर। पेज नंबर 3 अभी, पेज नंबर 3 अभी। हाँ, अब मान लो इन द एबो क्वेश्चन फाइंड, इन एबो क्वेश्चन फाइंड, इन एबो क्वेश्चन फाइंड एवरेज velocity and average acceleration from t equals to 2 second to t equals to 3 second। 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे? तो देखो आपके पास में पोजीशन की इक्वेशन थी टी क्यूब प्लस 4t। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जब आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मतलब आपको फाइनल पोजीशन निकालनी है t इक्वल्स टू 3 पे। ये 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 आफ्टर सॉल्विंग 27 प्लस 12 दिस इज 39। और इनिशियल पोजीशन आप देखोगे दैट इज t इक्वल्स टू 2 पे, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 4 into 2 after solving 8 plus 8, so this is 16। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे इसकी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, final position is 39, initial position is 16, and what is the time interval? 3 minus 2. So what is the average velocity here? So therefore average velocity will be, कितना बच रहा है यहाँ पे? 23 मीटर on 1 मीटर पर सेकंड। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। किसके बीच की एवरेज वेलोसिटी है? 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी। और अगर यहाँ पे आपको एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए आपको चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल करना पड़ेगा। तो फिर वेलोसिटी की इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी दैट इज dx अपॉन dt करके, और ये आ जाएगा आपका 3t स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल करोगे। अब वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब t इक्वल्स टू 3 पे निकालना आपको पहले। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 दैट कम्स आउट टू बी 9, 27, 4, 31 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड आप देख रहे हो, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 3 जा 12, 4 16 मीटर पर सेकेंड। So therefore average acceleration will be, final velocity कितनी है? 31 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट लिख दूं अभी, what is the final velocity माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इनिशियल मतलब कहां से कहां पर के लिए किए, जैसे अपन ने 2 से 3 के लिए किए तो इनिशियल कहां पर की रहेगी? 2 की रहेगी, और फाइनल कहां पर की रहेगी? 3 की रहेगी। इनिशियल का मतलब ये नहीं कि t इक्वल्स टू 0 के लिए होती हमेशा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल और इनिशियल रहेगा या फाइनल रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 और 3 इंटरवल है तो इनिशियल 2 के लिए है और फाइनल 3 सेकंड के लिए है ना। तो दिस इज 31 माइनस 16 अपॉन 3 माइनस 2, दिस इज इन मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, एंड आफ्टर सॉल्विंग कितना बचेगा बेटे यहाँ पे? दिस इज 15/1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एवरेज एक्सीलरेशन आ गया यहाँ पे। अभी समझ गए एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकाले? उसी इक्वेशन से। इंस्टेंटेनियस कैसे निकाले अपन ने? कोई डाउट अभी इस पे? इंस्टेंटेनियस कैसे निकाले, एवरेज कैसे निकाले अपन ने? कोई डाउट है? हेलो, नो सर। नहीं है? समझ गए? नो सर। ओके सर। हाँ बोलो सर एक बार रिपीट करना ना। कहाँ पर से?
सर एवरेज वाला। एवरेज वेलोसिटी, देख एवरेज वेलोसिटी निकालना है, कहां पर से निकालना है या कहां पर के लिए निकालना है, आपको 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में निकालना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। आपके पास पोजीशन की इक्वेशन दी है बेटा। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस टाइम इंटरवल में, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस टाइम इंटरवल में, और टाइम इंटरवल क्या है। तो मैं ठीक है चल अगले पेज पे देख, अभी तो और जल्दी निकाल पाएगा, अगले पेज पे आते हैं ना। ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगले पेज पे देखो, फिर यही कैलकुलेशन अगले पेज पे देखना, मैं दोबारा और बता रहा हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका, अगले पेज में एक बार और बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो पेज नंबर 4, इसमें आप देखो आपके पास इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 4t इक्वेशन है आपके पास में, है ना। t क्यूब प्लस 4t, समझ गए, ये इक्वेशन थी आपके पास में। t क्यूब प्लस 4t, अब आप क्या कर दो, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये बना दिए अपन ने। फिर यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, तो वैसे भी t इक्वल्स टू 0 पुट करेगा तो पार्टिकल यहीं पे रहेगा, 0 पे रहेगा। फिर जब तुम कितना पुट कर रहे हो, t इक्वल्स टू 2 पुट कर दो, तो यहाँ कहीं पे मान लो पार्टिकल आ रहा है, ये पोजीशन x की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 पर है। तो अगर बेटा आप 2 पुट करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2, 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16 हो गई। और फिर आप अगर यहाँ पे ये वाली जो पोजीशन आएगी x t इक्वल्स टू 3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3, 27 प्लस 12, दिस इज 39। ये समझ गए, तो ये पोजीशन आ गई इसकी। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 सेकंड टू 3 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकंड। अभी समझ गए कि नहीं। तो ये कितना है, ये 39 माइनस 16 है ये। अरे भाई समझ गए ना। तो 0 से 2 नहीं, या फिर आप क्या करोगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे हो 0 से यहां तक ले लो और 0 से यहां तक लेके सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आप लिख रहे हो डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा एक्स, तो ये रहेगा x फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। So which is the final position? This is x at t equals to 3 minus initial position is x at t equals to 2 for the given question. ठीक है, समझ गए कि नहीं। इसलिए मैंने क्या लिखा था, 39 माइनस 16 लिखा था, एंड द आंसर इज 23 मीटर। क्लियर हो गया बेटा। और टाइम इंटरवल कितना यहाँ पर का, मतलब 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में जो टाइम इंटरवल आ रहा है ये कितना है, दिस इज 1 सेकंड। अभी समझ गए, किसने पूछा था डाउट, हेलो, अभी Yes, समझ sir. गए, क्लियर हो गया। हाँ सर। क्लियर हो गया। तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई यहाँ पे, सो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां पर के लिए इंटरवल जरूरी होता है, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में एवरेज क्या है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर भी जब आप डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, फाइनल पोजीशन कौन सी वाली रहेगी, t इक्वल्स टू 3 की, और इनिशियल पोजीशन कौन सी रहेगी आपकी, t इक्वल्स टू 2 की रहेगी, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 3 माइनस 2 रहेगा। तो आप वैल्यू पुट कर दो, तो अब जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये आंसर आ जाएगा 23/1, हो गया सॉल्व, क्लियर हो गया। और बाकी आपका ये रहेगा किसमें, मीटर पर सेकंड। समझ गए कि डाउट है अभी भी, बताओ जल्दी से, समझ गए या डाउट है। समझ गए सर। हाँ, इसके बाद में सर हाँ बोलो।
वो 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर 1 नहीं लिखा तो स्क्वायर थोड़ी रे, वो मीटर पर सेकंड अकेला, सिर्फ 23 भी लिख दोगे चलेगा ना, फाइनल आंसर तो आपका। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ठीक है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, 1 है तो वहां पे है ना। अब वेलोसिटी के लिए देखो, अभी जैसे एवरेज वेलोसिटी में भी, सॉरी एवरेज एक्सीलरेशन, ये तो एवरेज वेलोसिटी होगी, तो आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो कि नहीं। जैसे अगर 0 से 3 के लिए निकालना था तो कितना आता है, डायरेक्ट बताओ जरा। 0 से, अगर मैं ये बोलता 0 से 3 सेकंड, 0 से 1 मिनट में यहीं पे क्वेश्चन और चेंज करता हूँ, आपको एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट बताना। एवरेज वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड, कितना आएगा डायरेक्ट बता सकते हो क्या? 0 से 2 के बीच में 3 मीटर। यस, डेल्टा 13 एक्स मीटर। अपॉन डेल्टा टी। अरे भाई 13 कैसे आ गया? डेल्टा एक्स मतलब t की वैल्यू 2 पे, x पोजीशन क्या माइनस 0 पे पोजीशन क्या है ना, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। फिर से देखो, 0 से 2 के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, 35 तो फाइनल पोजीशन कहां पर की रहेगी? 2 सेकंड की। इनिशियल पोजीशन कौन सी रहेगी? 8 मीटर पर 0 की, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 2 माइनस t इक्वल्स टू 0। अरे भाई समझा कि नहीं समझा? सो दिस इज 16 माइनस 0 अपॉन 2, द आंसर इज 8 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई समझा? सर अभी भी मैंने नहीं समझा? 3 के पकड़ा था सर, इसलिए। अब 0 से 3 के लिए बता दो डायरेक्ट, एवरेज वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड। 13 मीटर। 3 मीटर पर जी, सेकंड। हाँ, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, इसके लिए डायरेक्ट आ जाएगा आंसर 39 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 13 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अब तो अभी भी कोई डाउट है एवरेज के कैलकुलेशन के लिए कि नहीं? अरे भाई समझ गए या नहीं, जल्दी बताओ। समझ गए सर। पक्का? समझ गए ना। नेक्स्ट फिर है, अब एवरेज एक्सीलरेशन भी देखो इसी टाइप से। तो एवरेज एक्सीलरेशन यहाँ पे आपके फंक्शन ऐसे दिए हुए हैं, कोई मतलब पार्टिकल नहीं दिया है, पार्टिकल की पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, या तो वेलोसिटी का रहता। तो आपको वेलोसिटी की इक्वेशन से जानना है, वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पोजीशन की इक्वेशन से कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पोजीशन की इक्वेशन का यूज करना है, और एक्सीलरेशन के लिए आपको वेलोसिटी की इक्वेशन का यूज करना है, ठीक है। तो अगले पेज पे देखो, अभी वेलोसिटी के लिए, एक्सीलरेशन के लिए, सॉरी, पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5। अब अपन एवरेज एक्सीलरेशन वहीं पे देखते हैं, फिर दोबारा वहां पे देखो क्या था इक्वेशन, x इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 4t। तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? 3t स्क्वायर प्लस 4। समझ गए कैसे आ गई? dx अपॉन dt। समझ गए इतना? वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर दिए, फिर ये मैंने स्ट्रेट रोड बना दिया यहाँ पे, तो t इक्वल्स, फिर स्ट्रेट रोड आपने बना दिए। अब t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी देखो, यहाँ पे आपने लिखा t इक्वल्स टू 0, और t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रहेगी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज t इक्वल्स टू 0? है कि नहीं है? कुछ है, 0 पुट कर दो। हाँ 4 है, यस इट इज 4। मान लो ये वाले डायरेक्शन पे जा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। फिर आप अब कहाँ पर के लिए देख लो, अगले कुछ, फिर 2 के लिए देख लो, फिर 3 के लिए देख लो। तो ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी t इक्वल्स टू 2 पे कितनी है, फिर t इक्वल्स टू 3 पे कितनी है। तो t इक्वल्स टू 2 पे जब आप पुट कर रहे हो वेलोसिटी, तो ये कितना आ रहा बेटा, 2 पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4, दिस इज 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पे जब आप पुट कर रहे हो 3 पे, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4, दिस कम्स आउट टू बी 30 है। 39 कैसे आया? 3 3 या 9, 31 आएगा ना। हाँ 39 कैसे आएगा? 31 आएगा ये। सो दिस इज 31 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी आपको पता चली,
यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे कितनी है 16 मीटर पर सेकंड आई, यहाँ पे कितनी हो गई 31 मीटर पर सेकंड है। तो अब एवरेज एक्सीलरेशन, अब आप तो कहीं पर के लिए निकाल सकते हो, आपको तो बाकी बहुत सारे डेटा ही पता चल गए यहाँ पे। अब जैसे आपको एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है इसमें, सो एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कहां पर से, t इक्वल्स टू 2 से लेकर t इक्वल्स टू 3 के बीच में। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। तो फाइनल वेलोसिटी कौन सी वाली रहेगी यहाँ पे, विच इज द फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आएगी बेटा फाइनल वेलोसिटी आपकी t इक्वल्स टू 3 की, एंड इनिशियल वेलोसिटी कौन सी रहेगी, t इक्वल्स टू 2 की रहेगी, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये ठीक है। सॉल्व कर दो अब आप यहाँ पे, तो आंसर कितना रहेगा। अब डायरेक्शन भी लेना जरूरी है यहाँ पे, तो राइट साइड का डायरेक्शन प्लस है मान लो, तो ये प्लस 31 माइनस ऑफ प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। सॉल्व कर दो जरा, आंसर कितना आ गया देख लो यहाँ पे, 31 माइनस 16 कितना बचा, प्लस 15 मीटर पर सेकेंड अपॉन कितना बचा, 1 सेकेंड बचा। सो द आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया अभी, क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट अभी इस पे, नो क्लियर सर। हो गया, क्लियर हो गया ना। देन अब अगर मान लो तुमको एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 के लिए, तो डायरेक्ट बता सकते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। अब फाइनल वेलोसिटी 2 सेकंड पे जितनी है दैट इज 16, और 0 पे कितना है 4 है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 माइनस 0 है ना, तो कितना बचेगा 12 बाई 2, सो दिस 12। हाँ 6 आएगा यहाँ पे आंसर आपका। सो द आंसर इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। और अगर आपको अब कहां पर के लिए देखना है इसमें, एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 के लिए, तो 0 से 3 के लिए जब देख रहे हो आप, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी अब कितना आएगा 31, एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी 4 अपॉन टाइम इंटरवल 3 माइनस 0, कितना बच रहा है 27 अपॉन 3। द आंसर इज प्लस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए अभी कि नहीं, कोई डाउट, समझ गए पूरा, पूरा समझ गए। हाँ, तो ये जो आपका आ रहा जैसे t इक्वल्स टू 0 पे 4, t इक्वल्स टू 2 पे 16, t इक्वल्स टू 3 पे 31, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी लिखी अपन ने t इक्वल्स टू 0 पे 4, इंस्टेंटेनियस, यस दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और अब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आपने कैलकुलेट किए ये एवरेज वाले हैं, लेकिन अगर आपको 0 पे ही एक्सीलरेशन निकालना है, तो आपको वेलोसिटी का जो फंक्शन था उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो आप, तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt, और सॉल्व करने पे कितना बचेगा बेटा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो d अपॉन dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4 था, है ना, तो ये सॉल्व करने पे कितना जाएगा 60। तो t इक्वल्स टू 0 पे एक्सीलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अगर आप देखोगे t इक्वल्स टू 0 पे कितना है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन t इक्वल्स टू 0 पे 6 इंटू 0 मतलब 0 हो गया। फिर आप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देख लो 2 पे, तो 6 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 12 हो गया। फिर आप एक्सीलरेशन देख लो 3 पे, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 हो गया। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज अभी समझ गए कि अभी भी डाउट है कुछ। तो यहाँ पे अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देख रहे हो कौन सी पोजीशन पे, t इक्वल्स टू 0 पे एक्सीलरेशन है क्या, नहीं है, तो t इक्वल्स टू 0 पे इसका एक्सीलरेशन है ही नहीं, दैट इज 0। फिर यहाँ पे देख रहे हो आप t इक्वल्स टू 2 पे एक्सीलरेशन यस है, कितना है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यहाँ पे।
और यहाँ पे लास्ट में 3 सेकंड पे एसिलेशन है क्या? यस है, देयर इज आल्सो एन एसिलेशन। कितना यहाँ पे एसिलेशन है? ब्लू कलर के पेन से मैंने इसलिए बनाया, दैट इज 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एवरेज एसिलेशन के लिए कभी भी क्या नहीं करते, जैसे आपको 2 से 3 के बीच में एवरेज एसिलेशन कितना आया आपका? 15 आया है ना? आया ना? 15 आया ना एवरेज एसिलेशन? हाँ, अब हाँ, सर। एसिलेशन से निकाले। अभी जनरली जो मिस्टेक करते हैं ना बच्चे, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अपन ने एवरेज एसिलेशन निकालने के लिए बोला, तो मिस्टेक क्या करते हैं, एवरेज एसिलेशन ए फाइनल मतलब A1 प्लस A2 कर दिए, A1 प्लस A2 बाई 2 कर दिए। तो ये गलत है, यहाँ पे डेफिनेशन पे फिट नहीं बैठता। को इंसिडेंटली सही हो सकता है, लेकिन ये जरूर नहीं हमेशा हो। ये तभी होगा, ये कब हो सकता है भाई, ऐसा बताओ जरा। A1 प्लस A2 बाई 2 कब हो सकता है ऐसा? जैसे अगर मान लो यहाँ पे कितना दिया तुम्हारे पास, 18 दिया, 18 प्लस 12 और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आप कितना आ रहा आंसर बताना जरा यहाँ पे। 15 आ रहा? हाँ 15 है। हाँ, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर भी आया ना। किसके बीच में आपने कैलकुलेट किए? ये एवरेज आपने कैलकुलेट किए t इक्वल्स टू 2 से लेकर किसके बीच में? t इक्वल्स टू 3 के बीच में, तब भी आपका आंसर यही आया। लेकिन ये इसलिए आया क्योंकि आपकी एसिलेशन की इक्वेशन किसके फॉर्म पे है? 6t के फॉर्म पे है। लेकिन अगर आपका एसिलेशन की इक्वेशन यहाँ पे मान लो 60 की जगह 60 स्क्वायर रहता, तो ये कभी भी नहीं निकल के आता, तो ये कभी भी आंसर मैच नहीं करता। तो यहाँ पे को इंसिडेंटली आया है, और वो इसलिए आया है क्योंकि एसिलेशन यहाँ पे यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्मली चेंज का मतलब समझ गया? पहले 0 पे 0 है, फिर 1 सेकंड में 6 रहेगा, फिर 2 सेकंड में 12, फिर 3 सेकंड में 18, फिर 4 सेकंड में 24, ऐसा यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, इसलिए ऐसा मैच कर जाएगा। अदरवाइज आपको कभी भी ये मेथड एडॉप्ट नहीं करना है एवरेज निकालने के लिए। हाँ, आगे से ध्यान रखो, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म एसिलेशन है, ठीक है ना, तो आपको एवरेज निकालने के लिए चल जाएगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर ये मेथड नहीं चलेगी आपकी एवरेज वाली, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है एवरेज निकालने के लिए, कि भाई 5 और 6 का एवरेज कितना है, तो 5.5 आगे आप दोनों को ऐड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। तो ये मेथड यहाँ पे इसको अवॉइड करना, मतलब नहीं तो आपके गलत भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि जो इक्वेशन आ रही है एसिलेशन की वो किस टाइप की है। समझ गए? हाँ या ना? अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो? हाँ सर। हाँ, अब इसका जो फंड, हाँ अभी देखो इसका जो फंडा ना, मैं ऊपर वेलोसिटी वाले में दिखाता हूँ तुमको, कि देखो वेलोसिटी में यही जो मेथड है, एसिलेशन में तो सक्सेस होगा क्योंकि 6t के फॉर्म पे था। वेलोसिटी में सक्सेस नहीं है यही। ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी में आते हैं अपन, ये वेलोसिटी का दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये इस पे सक्सेस नहीं है। लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी, अब आप एवरेज वेलोसिटी कहाँ पर के लिए निकाल के देख लो। यहाँ पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो भी लिखना पड़ेगा फिर अपने को। हाँ, यहाँ पे पेज नंबर 4 पे बेटा 0 पे वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 पे वेलोसिटी नहीं, इसी पेज पे हो जाएगा ना, वेलोसिटी तो लिखी हुई थी ना। हाँ, यहीं पे लिखी वेलोसिटी, इसी पेज पे हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ गई अपने को। वेलोसिटी यहीं पे लिखी है। हाँ चल, 2 से 3 के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी जरा देख के बताओ। 2 से 3 के बीच में अगर तुम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो, 2 से 3 के बीच में, तो क्या करोगे? 2 और 3 की वेलोसिटी ऐड कर दो, 31 प्लस कितना 16 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आता आंसर बताओ जरा। ये कितना हो गया? 7, 47 अपॉन 2 कितना आया? 2, फिर 3, 23.5 आया। अब ऊपर देखो जरा, एवरेज वेलोसिटी कहाँ पे निकाल ले थे आपने? 2 और 3 के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? 2 और 3 के बीच में देख एवरेज वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे। 2 और 3 के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 23 है। 23 है ना। और ये जो मेथड आपने अडॉप्ट किए यहाँ पे कितनी आ गई? 23.5 आ गई। गलत आया कि नहीं आया? हेलो? अरे भाई गलत आया?
हाँ सर हाँ गलत। सर हाँ गलत है। sir. तो अभी समझ गए। आपको कभी भी एवरेज निकालने के लिए जो 10th स्टैंडर्ड में एवरेज आपने सीखा है वो नहीं करना है ना, कि 2 को ऐड कर दो और हाफ से डिवाइड कर दो। तो जो डेफिनीशन है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, डेफिनीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना। आप ये इस तरह से यूज नहीं कर सकते मतलब। तो भैया ये आप अवॉइड करो। यहाँ पे अवॉइड करने का मतलब ये, अच्छा ये सेम कब आ जाती, क्या कोई ऐसा केस था जहां पे ये सेम आ सकते थे? अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती ना तो ये सेम आता, नहीं तो यहाँ पे तो गलत हो गया। इसलिए क्या करना आपको, ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ये वाले पेज नंबर 5 का। 1 मिनट सेट कर लेंगे तो हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पेज नंबर 5 का। ठीक है, ले लिए? अच्छा कॉपी बनाते जा रहे हैं कि नहीं बनाते जा रहे हैं? कॉपी में लिखते जा रहे हैं उन सबको कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको आगे से ये ध्यान रखो, मैं पेज नंबर कौन सा आएगा, ये 5 आएगा 4 आएगा, कौन सा पेज है? 6। 6 है क्या? ठीक है, दिस इज पेज नंबर 6। तो आगे से याद रखो आप लोग, अब सीधा सीधा जब भी आपको जैसे एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है, एवरेज वेलोसिटी तो हमेशा डेल्टा एक्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है, हाँ। और इंस्टेंटेनियस निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालना है तो क्या करना आपको, फिर dx अपॉन dt करना है। ठीक है ना? एवरेज वेलोसिटी कभी भी v1 प्लस v2 करके नहीं करना। ये मेथड, ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है, जो भी आपको समझना वो समझ लो, डेफिनेशन है ये। सिमिलरली एवरेज एक्सीलरेशन आपको a1 प्लस a2 करके नहीं निकालना है। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t से। दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा बेटा, इंस्टेंटेनियस निकलेगा इसको डिफरेंशिएट करके, dv अपॉन dt, या फिर वेलोसिटी किसके बराबर था, dx अपॉन dt, इसको डबल बार डिफरेंशिएट कर दो, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। तो ये समझ गए कि नहीं आप? तो आपको एवरेज कभी भी ऐड करके नहीं निकालना है कि 2 को ऐड कर दो और हाफ से 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे। ठीक है ना? एवरेज हमेशा 2 टाइम इंटरवल के बीच में है, और इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होता है। तो ये क्लियरिटी आ गई पूरा कॉन्सेप्ट में कि कोई डाउट है? अभी भी कॉन्सेप्ट में पूरी क्लियरिटी आ गई या डाउट है? नो और सर। अब अपन ने जो, अब यहाँ पे देखो अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जरा, ग्राफ से भी कुछ कहानी देखते हैं अपन की ग्राफ कैसे बनेंगे इनके, है ना? ग्राफ भी प्लॉट करते हैं अपन। तो अगले पेज में, पेज नंबर 7 पे मैं जा रहा हूँ, जिसमें मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। इस पेज का चाहो तो ले लो क्योंकि ये ऑलरेडी है, ठीक है ना, ऑलरेडी पढ़ा हुआ पोर्शन है। पेज नंबर 7 में अभी देखो, पेज नंबर 7 मैंने इक्वेशन क्या लिखा था बेटा, यहाँ पे अपने पास पोजीशन की इक्वेशन थी, x इक्वल्स टू p क्यूब प्लस 4t, ये थी इक्वेशन आपके पास में, ठीक है ना? तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, यही 3t स्क्वायर प्लस 4। और एक्सीलरेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्सीलरेशन की इक्वेशन, एक्सीलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी 60। अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, अब यहाँ पे मैं, हाँ, अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ कैसे बनेंगे यहाँ पे? सबसे पहले अगर अपन पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैं पूरा पॉइंट लोकेट करके नहीं बताऊंगा अब ये, ठीक है? फिर आप क्या प्लॉट कर दो यहाँ पे, उसी के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर दो, फिर उसी के करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर दो। इधर पे आपने एक्सीलरेशन ले लिया, ठीक है? तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, आपको कर्व के नेचर के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है?
तो जब t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। मैं डायरेक्ट प्लॉट कर रहा हूँ, तुम लोग ध्यान रखना कि क्यों सर ने डायरेक्ट ऐसा बना दिए, है ना। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ओरिजिन से चालू होके ऐसा कुछ आएगा जिसकी स्टीपनेस बहुत ज्यादा फास्ट ऊपर भागेगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं ड्रॉ कर दूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ 3t² + 4 है, तो ये 4 से चालू होके ये भी पैराबोलिक बनेगा, लेकिन ये चालू कहाँ से होगा, ये 4 से चालू होगा ये। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ 6t है, तो इसका जो ग्राफ आएगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपका ओरिजिन से पास होके ऐसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा जिसकी स्लोप 6 के बराबर होगी। तो ये ग्राफ मैंने बना दिया, डायरेक्ट बनाया मैंने, समझ गए कि नहीं। तो ये जब आप वैल्यू पुट कर करके देखोगे ना तो इस तरह का नेचर मिलेगा यहाँ पे। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी, v = यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो रहा है और ये एक्सीलरेशन का फंक्शन आपका 6t था। तो अगर यहाँ पे आप स्लोप देखोगे तो tan थीटा = कितना मिलेगी, यहाँ पर की स्लोप आपको 6 मिलेगी, समझ गए कि नहीं। और ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है, फिर इधर पे आपका पोजीशन टाइम ग्राफ दिख रहा है। अरे भाई समझ गए या नहीं, हेलो। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट बना दिया ग्राफ। देखो ये जो xt ग्राफ है ना उसकी स्टीपनेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ज्यादा, दोनों पैरा एक तो पावर 3 से जा रहा, वेरी कर रहा है दोनों को। सेकंड वाला तो पैराबोलिक है पावर 2 पे, लेकिन जो थर्ड वाला वो क्यूबिक ग्राफ बोल सकते हो आप अब वहां पे, ठीक है ना। पैराबोलिक नहीं बोलेंगे, क्यूबिक ग्राफ आ गया, तो उसकी स्टीपनेस ज्यादा, बहुत तेजी से ऊपर उठेगा। सेकंड वाला थोड़ा धीरे उठेगा। और थर्ड वाला कैसा है, थर्ड वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये समझ गए क्यों बना दिया मैंने। आप वैल्यू पुट करके बना के देख लेना, तीनों ग्राफ आप सभी बच्चे वैल्यू पुट करके ड्रॉ करके देख लेना, और जरूर देखना इनको, जिनको नहीं आता या जो डायरेक्ट नहीं समझे कि कैसे बना दिए सर ने। वैल्यू पुट करने का मतलब समझ गए, x में और t में जो ग्राफ प्लॉट करोगे, t की वैल्यू 0 पुट करो, फिर x निकालो, फिर 1 पुट करो, फिर x निकालो, फिर 2 पुट करो, ऐसा करके देखना। ऐसे वेलोसिटी का बना के देखना, फिर एक्सीलरेशन का बना के देखना। ये सब अपन ने किया हुआ है, इसलिए मैं अब यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ उस मेथड को, ठीक है ना। ग्राफ कैसे बना है, तो मैंने डायरेक्ट कर्व के नेचर के अकॉर्डिंग ग्राफ बना दिया यहाँ पे। हाँ, लेकिन आप लोग बेटा जो बेसिक मैथ्स मैंने पढ़ाया है ना, वो बेसिक मैथ्स जरूर देखो आप लोग। बेसिक मैथ्स